समर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा इन शब्दों में कि जो चीज उन्होंने दी है उनकी ही देन है कि हम आज समाज के सामने, आपके सामने खड़े होकर ये दावा कर रहे हैं कि हम दया सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के योग्य हैं। इस योग्यता में उनकी अहम भूमिका रही है। अगर वो ना होते तो आप कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि हमारी आज क्या स्थिति होती, हम किस दशा में होते। क्योंकि 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में जो नेत्रहीनों की दशा थी वो बहुत दयनीय थी, विश्व स्तर पर भी और भारतीय स्तर पर भी। कुमारी हेलन केलर जब इंडिया आई थी, बहुत उनसे जब पूछा गया कि भाई इंडिया को आपने किस रूप में देखा, तो बड़ी एक अटपटी सी बयान उन्होंने दिया था कि सौभाग्य मेरा है कि मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? क्यों? अगर भारत में मेरा जन्म हुआ होता तो शायद मैं गंगा नदी में बहाकर फेंक दी गई होती। यहाँ की जो स्थिति का अध्ययन उन्होंने किया, अगर उन्होंने ऐसा लिखा या कहा तो कुछ न कुछ तो यहाँ देखा ही होगा। हमारी जो दृष्टिबाधितों के प्रति समाज की जो मानसिकता थी वो यही थी कि भाई इनको मंदिर में भेज दो, भजन कीर्तन करेंगे, इसके अलावा और इनका कोई काम है नहीं। तो ऐसी स्थिति है रही है, तो ऊपर बोझ बने हुए थे, समाज हमको बोझ समझता था। और अभी भी एक कड़वा सत्य है कि जब तक हमारे पास कुछ है नहीं और जब तक हमसे कोई उम्मीद नहीं है तब तक हमारी कोई पूछ नहीं है। जैसे ही हमारी तरफ कुछ उम्मीद की किरण जगती है तो हमारे बहुत सारे भाई हो जाते हैं, बहुत सारे चाचा हो जाते हैं, ताऊ हो जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते जुड़ने लग जाते हैं। लेकिन जब हमसे कोई उम्मीद नहीं होती है तो वहाँ हमारे बने हुए रिश्ते भी टूट से जाते हैं। ये कड़वा सत्य है। तो ये भारत की मानसिकता है हमारे समाज के प्रति। लेकिन ये लुई ब्रेल महान की देन है कि हम उस दूषित मानसिकता से लड़कर आज यहाँ तक आए। एक बार यहीं पे ब्रेल जयंती मनाई जा रही थी तो कुछ मीडिया कर्मी के लोग आए हुए थे, तो उनमें से एक ने पूछा कि आप यहाँ ऐसी चीजें मनाते हैं और जहाँ जन्म उनका हुआ होगा वहाँ कितना मनाया जाता है? तो मैंने बहुत दो टूक शब्दों में कहा कि नहीं मैडम, वहाँ उनको इतनी ख्याति नहीं मिली जितनी ख्याति हम उनको दे रहे हैं। कारण ये है कि हमने उनसे ज्यादा लाभ लिया है। लाभ तो उन्होंने भी लिया होगा लेकिन हमने ज्यादा लाभ लिया है। और आप देख रही हैं हमने उनके लिए एक मूर्ति भी बना दी है, उनकी मूर्ति बनी हुई है। आप पूरी दुनिया में बता दीजिए लुई ब्रेल की मूर्ति कहीं एक आध जगह होगी, मेरी जानकारी में तो नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस महान विभूति को सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी, उनके लिए मेरी दृष्टि में सच्ची श्रद्धांजलि यही है। लेकिन उसी पीढ़ी में जो हमारे दृष्टिवादी पढ़ें और समाज के साथ कदम से कदम मिला करके चलें, चुनौतियों का सामना करें
आप देख रहे हैं सरकार भी हमारे साथ काफ़ी एक्टिव है, एक्सेसिबल है। इंक्लूसिव एजुकेशन का पैटर्न चल रहा है स्कूलों में, हर जगह आपको मालूम है कहीं भी एडमिशन देने से कोई मना नहीं कर सकता है। आरपीडी एक्ट पास हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपको मालूम है 2015 में अभी डेट कमेटी बनाई है जो सांकेतिक भाषाओं के शब्दों का चयन करेगा, उसकी खोज करेगी समिति। यानी जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, चाहे वो वीआई में तो कुछ है नहीं ऐसा, जो एचआई है, जो नहीं सुन सकते, उनके लिए सांकेतिक भाषाओं का चयन किया जाए, खोजा जाए, ताकि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा इन शब्दों में कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा। बहुत बहुत धन्यवाद।